नमस्कार जी, बेहद स्वागत आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल भरोसा 24 न्यूज़ पे। और हमारे साथ एक शख्सियत बैठी है जो फिल्मी कलाकार है। वेब सीरीज़ हरियाणा की थोड़े दिन पहले हमने चिराग जी हैं जो जिन्होंने एक मूवी बनाई है घूंघट, उनका इंटरव्यू किया था और उन्हीं की स्टारकास्ट जो है हमारे साथ बैठे हैं। लीड एक्टर जो हैं संजीव जी, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ मुकाम अब तक हासिल किया है, कहाँ से इन्होंने शुरुआत की और अब तक इनको कितना फ़ायदा पुराने एक्सपीरियंस का मिला है, क्योंकि ये जो है ये थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं और बताते हैं कि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है वही एक अच्छा कलाकार या अच्छा फिल्मी पर्दे पे जो है अभिनय कर सकता है। तो संजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार सर, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और कुछ चीज़ें जो है उसके बारे में मैं पहले जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हो और इस फिल्मी सफ़र की शुरुआत आपने कैसे और कब की। मैं अपना हिसार के पास मेरा गांव है असरामा, वहाँ का रहने वाला हूँ। और इसकी शुरुआत जैसे मतलब कि मेरा एम शुरू में कुछ और था, जैसे मैं पायलट बनना चाहता था, लेकिन मेरे चश्मा की वजह से मैं बन नहीं पाया। तो उसके बाद मेरा दूसरा एम यही था कि मुझे एक्टर बनना है। इसकी शुरुआत मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो मैं जैसे एक बार दिल्ली गया था कोई ऑडिशन के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका ना अभी एक्टिंग का स्किल अच्छा नहीं है, आप हमारे यहाँ आओ, आप हमें ना 2 लाख रुपए दो और हम आपका एक्टिंग स्किल सुधार देंगे। मैंने कहा यार, एक मिडिल क्लास बंदे के लिए 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो यानी कि ये चीज़ तो मैं नहीं कर पाऊँगा 2 लाख वाली। उसके बाद फिर मैंने नवाज सर का इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने थिएटर का जिक्र किया था कि ऐसे ऐसे अगर आप थिएटर करते हो तो उसके बाद एक्टिंग के अंदर सुधार आता है। मेरे लिए थिएटर उस टाइम तक वही था कि जहाँ पे मूवी देखने जाते हैं, इतना ही नॉलेज थी मुझे। तो मेरा एक दोस्त था, उस जैसे हम हिसार आ रहे थे मूवी देखने के लिए, तो मैंने उससे ऐसे मतलब ऐसे नॉर्मल डिस्कशन किया कि यार ऐसे ऐसे करके मुझे जाना है इस फील्ड में, लेकिन मुझे थिएटर का पता नहीं है। तो बोला कि तू हिसार में पता कर। तो फिर मैंने खोजना शुरू किया, गूगल किया और लोगों से पता किया, अखबार वगैरह देखे, तब मुझे पता चला जहाँ पे मैंने थिएटर करना शुरू किया, अभिनय रंगमंच हिसार में। और मेरे गुरु हैं मनीष जोशी जी। तो जैसे मान लो कि रंगमंच की आपने स्टार्टिंग की, उससे पहले आपने कभी रंगमंच के बारे में सुना ही नहीं था। कभी स्कूल स्तर पे या कॉलेज स्तर पे आपने कभी नाटकों में पार्टिसिपेट किया जो स्कूल में करते हैं, कोई भी जैसे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो, कभी अभिनय किया आपने? मैंने किया नहीं था एक्चुअली। हमारे जैसे गाँव में खुद का स्कूल था, तो मेरे पापा उसमें 26 जनवरी और 15 अगस्त पे प्रोग्राम करवाते थे। मेरे पापा स्पीकर भी होते थे उसके अंदर। तो मुझे मेरे बचपन का एक किस्सा याद है कि राधा कृष्ण का एक नाटक हो रहा था जिसमें जो रास होता ना, रास लीला, उस टाइप का करवा रहे थे। और मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे कृष्ण का रोल करना है। और मेरी उम्र थी शायद मैं 2nd या 3rd क्लास में होऊंगा। तो और वो कहीं बाहर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रोग्राम हो रहा था। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे कृष्ण बनना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुझे कृष्ण बना देंगे। लेकिन मेरी एज बहुत छोटी थी, मैं बोल ही नहीं पाता था ढंग से। तो फिर मेरा बड़ा भाई था, मेरी बुआ का लड़का, वो मुझसे एज में 7-8 साल बड़े हैं। तो उन्होंने वो कृष्ण का रोल किया था और मैं उस दिन बहुत रोया था। मुझे जो किस्सा मतलब कि पहली बार मेरा स्टेज अपीयरेंस का याद है कि ऐसा कुछ हुआ था। फिर मुझे घर वालों ने क्या किया, पापा ने बर्फ़ी दे के और मुझे बोला कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार तुझे कृष्ण बनाएंगे। गोली दे दी कराड़ा ने। उसके बाद में फिर जब मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, महाराजा कृष्ण मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से मेरी सफ़र की शुरुआत हुई। वहाँ पे मैंने जैसे फ्रेशर पार्टीज़ वगैरह होती है अपनी, उनके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया, एंकरिंग की। तो वहाँ से मेरा स्टेज का सफ़र एक तरीके से आप बोल सकते हो कि शुरू हुआ, रंगमंच से पहले जी। तो रंगमंच की दुनिया में आपका कोई आइडियल? तो देखो जी, मुझे सभी एक्टर अच्छे लगते हैं, बट जैसे सबसे पहले तो मैं मेरे गुरु को मेरा आइडियल मानता हूँ, मनीष जोशी जी, जिन्होंने हिसार के अंदर मतलब एक इतने छोटे शहर के अंदर जिन्होंने थिएटर को ज़िंदा रख रखा है। कि यहाँ पे आप जब मैंने ज्वाइन किया था थिएटर, तो उस टाइम यहाँ पे लोगों की बहुत कम रुचि थी। और अगर आप आज 2022 में देखते हो तो जब भी कोई नाटक होता है ना, तो हॉल हमारा फुल होता है। इस इंडस्ट्री में आए आप, फिल्मी दुनिया में आए, पैसा देख के आए कि पहचान बनेगी वो देख के आए, या कुछ लोगों का और भी जो है वो मेंटली कुछ होता है कि भैया ये चीज़ें हमें मिलेगी? आपके माइंड में क्या चीज़ आई थी जब मैंने शुरुआत की थी? तो शुरुआत में पैसा था कि जैसे मैं एक्टर्स को देखता था, शुरुआत में मेरे आइडियल्स होते थे, जैसे अक्षय कुमार है, सलमान खान है, इस तरीके से। इनके पास बहुत सारा पैसा है, मुझे भी बहुत सारा पैसा चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो उस टाइम ये था कि इंजीनियर बन जाओ या फिर एक्टर बन जाओ। इंजीनियरिंग का क्रेज था, बीटेक वगैरह करते थे। मैंने की थी, इंजीनियरिंग भी की है, पॉलिटेक्निक की हुई है मैंने। धक्के बहुत खाए हैं। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मैंने स्टार्टिंग मेरा पैसे के लिए था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने थिएटर किया, रंगमंच को मैंने जाना, नाटक पढ़े और काम किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि पैसा
वो सेकेंडरी चीज़ है। पहली चीज़ है कि आप रंगमंच में आते हो एक समाज में कुछ देने के लिए, कि एक कलाकार का ना बहुत बड़ा योगदान होता है। लोग जितना आसपास से नहीं सीखते उतना कलाकार से सीखते हैं। उनकी बातें भी मानते हैं। उनकी बातें भी मानते हैं। लोगों के आइडियल्स होते हैं कि हाँ, ये अगर ये चीज़ खरीद रहा है तो मैं भी ये चीज़ खरीदूंगा, ये अगर ये बात बोल रहा है तो मैं ये बात भी बोलूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर मुझे लगा कि ये चीज़ पैसे के लिए ना होकर एक समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए है। तो एक हमारी एक्टिंग में कहावत भी है कि ये बोलते हैं कि एक कलाकार को, एक एक्टर को एक्टर होने से पहले ना एक इंसान होना चाहिए। वो तो सारी जगह ही होना चाहिए। हाँ, तो वही है कि मतलब, और इंसान का मतलब है कि आप अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कितना क्या काम करते हो। तो उसके बाद मेरा मोटो थोड़ा चेंज हो गया कि अब मुझे थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी करूं मैं, क्या पता मेरे जो लाइफ का स्ट्रगल है उसको देख के, या जो मैं काम करूं, जो मूवीज़ करूं, उनको देख के लोगों के अंदर थोड़ा बहुत भी चेंज आए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो जो दिल्ली वाली आपने 2 लाख वाली बात बताई मुझे, उसके बाद आपने वहाँ से प्रशिक्षण लिया या कहीं और से कुछ लिया प्रशिक्षण? नहीं, मैंने प्रशिक्षण नहीं लिया क्योंकि पैसे ही नहीं थे इतने। सीधा थिएटर चले गए? हाँ, वो ये बात है, मुझे आज भी याद है 2013 की। तो जब मेरे अंदर मतलब कि कीड़ा उठना शुरू हुआ था कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, तो ये 2013 की बात है। मैं दिल्ली गया, मैंने वहाँ पे फिर मैंने उस टाइम मैंने ड्रॉप आउट कर दिया ये आइडिया कि यार मैं जो भी मेरे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मेडिकल साइड से, मैं यही करूँगा। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे अपना, और कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन वही है ना कि जो डेस्टिनी में लिखा होता है वही होता है, वो मिल के रहता है। हाँ, तो किस्मत अपने आप उस रास्ते पे ले जाती है अपने आप। तो मुझे किस्मत लेके आई एक तरीके से मेरे दोस्त के रूप में। उस दोस्त का भी नाम लेना चाहूँगा मैं, सुधीर नाम से मेरा दोस्त था, जिसने मुझे एडवाइस किया कि तू थिएटर कर, फालतू के चक्करों में मत पड़, ये 2 लाख 3 लाख वाले कुछ नहीं दिखाएंगे। क्रेडिट दे दिया आपने सुधीर जी को। हाँ, सुधीर को, बिल्कुल। ठीक है, अभी आपकी जो ये एक आई है मूवी घूंघट, जी, ठीक है, रिलीज हो गई 23 तारीख को, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मूवी आपको कैसे मिली? मैंने एक स्टेज के लिए पहले मूवी की थी, गौरव की स्वीटी। उस पे जो हमारे प्रोड्यूसर चिराग जी, मैं उनसे मिला था। तो उस दौरान हमारी मतलब एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। गौरव की स्वीटी तो मैंने भी देखी है, पर शायद मैं आपको पहचान नहीं पाया उसमें मेरा कैरेक्टर था इंस्पेक्टर का, अजय हलावत। अच्छा, जिसके साथ स्वीटी की शादी तय होती है। क्योंकि मैंने उनकी लड़ाइयाँ देखी है दूध पे, बाकी हाँ, मैंने नहीं, लास्ट में मेरा कैरेक्टर मतलब कि 15-20 मिनट का कैरेक्टर है उस मूवी के अंदर। तो वहाँ पे जो राइटर हैं हमारे सतबीर सर, उनसे भी वहीं पे मेरी जान पहचान हुई थी। तो उस टाइम ही बात हुई थी कि हम आगे एक मूवी बना रहे हैं। फिर इसके ऑडिशंस आए, मैं ऑडिशन देने आया। तो उसके बाद मैं फिर वहाँ से मेरी सर ने बोला कि आप ऑडिशन दो, ऑडिशन दिया। उसके बाद में चिराग भाई बोले कि आपके लिए कैरेक्टर है मेन लीड का, आप बताओ क्या। मैं बोला मेन लीड कौन नहीं करना चाहेगा। एक मूवी करने के बाद भी ऑडिशन देना पड़ा? हाँ, ऑडिशन देना पड़ेगा आपको। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे एक सरकारी नौकरी होती है ना कि एक बार पेपर दिया उसके बाद तो सरकारी नौकरी मिल गई और चलो भाई काम खत्म, अब बैठ के खाना है। इसमें ऐसा काम नहीं है एक्टिंग के अंदर। इसमें क्या है कि आपको हर बार हर चीज़ से पहले, मान लो आज मैं एक लीड एक्टर का मैंने काम किया है, अब अगर मुझे कल को दूसरी मूवी करनी है तो उसमें मुझे ऑडिशन देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे लुक टेस्ट देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो चीज़ें चाहिए हैं डायरेक्टर को, वो चीज़ें मुझे देनी पड़ेंगी, तभी मैं सिलेक्ट होऊंगा। मेरे इस नाम पे नहीं कि हाँ भाई लड़के ने मेन लीड कैरेक्टर कर रखा है, इसको उठा के दूसरा मेन लीड कैरेक्टर दे दो, ये चीज़ एक्टिंग में नहीं है जी। तो मूवी में जो आपका कैरेक्टर है और रियल लाइफ में जो संजीव है, दोनों में कितना डिफरेंस है? दोनों में सिमिलरिटीज़ काफ़ी हैं, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। सिमिलरिटी ऐसी है कि जैसे जो मेरा कैरेक्टर है मूवी के अंदर अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। दूसरा कि वो शाय कैरेक्टर है थोड़ा सा, मतलब कि क्यूट सा, अपना एक सिंपल लिविंग टाइप का है। मेरा भी वैसा ही है, नॉर्मल सा, बना के रखने वाला, लोगों के साथ अपना आराम से प्यार से रहने वाला। और जैसे अपना किसी भी चीज़ के अगेंस्ट उठना, जैसे सोशल इशू उठाया इसके अंदर एक हमने, तो मैं ऐसे इश्यूज़ के खिलाफ कोई भी अगर बोलता है तो मैं हमेशा उनको जवाब देता रहता हूँ। नहीं, आप बता रहे हो कि शाय टाइप जो है आपका नेचर है, और मूवी में भी आप बता रहे हो कि लगभग सिमिलर वो चीज़ है, पर मूवी में तो आप लठ भी मार रहे हो किसी को। हाँ, तो वो चीज़ें हैं ना, लठ मारना है जैसे कि तो वो शाय टाइप कहाँ गया उसमें? आप जैसे कि उसमें मूवी के अंदर मैं सारी चीज़ें बता नहीं सकता, जिन्होंने मूवी नहीं देखी तो चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएंगी, वो आपको पर्सनली बताऊंगा मैं कि क्या चीज़ है जो वहाँ पे सिमिलरिटीज़ हैं जी। हाँ। तो अभी इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट आपका, मुंबई में गए थे, हाँ, वहाँ पर भी आपने काम किया है, वहाँ पर कोई प्रशिक्षण लिया या काम किया आपने? नहीं, मैंने सिर्फ थिएटर ही किया है जो मेरे सर के साथ। उसके बाद मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ एक्टिंग के अंदर ही, जो मेरी अभी इस साल पूरी हो जाएगी। इसके बाद आगे मैं PhD के लिए सोच रहा हूँ एक्टिंग में ही। काफ़ी अच्छा प्लान लेके चले हो आगे, लॉन्ग टर्म तक का। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों से? और जैसे आपने जो चीज़ फेस करी है, एक चीज़ और जानूंगा मैं पहले
कि घर वालों ने कितना सपोर्ट किया। ये क्वेश्चन मुझे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन अब मुझे ये चीज़ याद आई है कि घर वालों ने कितना सपोर्ट किया। एक्चुअल में जिस फील्ड से हम आते हैं, जैसे मान लो आप गांव से हो, तो गांव में लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करते। घर वालों का यही मेंटेलिटी होती है कि गवर्नमेंट जॉब करें, रिश्तेदार जब लग जाते हैं तो ताने मारने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि शुरुआत के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा एक रहती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो अपने मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये रहता है कि बच्चा ग्रेजुएशन कर ले, गवर्नमेंट जॉब लग जाए और 40-50 हज़ार रुपये घर आ जाए, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो उसके बाद आपको उन्हें समझाना पड़ता है कि मेरा विज़न क्या है, मेरा सपना क्या है, मैं किस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहता हूँ। अब मेरे घर वाले दोनों ही पढ़े लिखे हैं, मेरी मम्मी भी पढ़े हुए हैं, मेरे पापा भी MA BEd हैं, तो उनको मैंने समझाया शुरू के अंदर कि मेरा ये प्रोफेशन है, मैं इस चीज़ को चूज़ करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि इस चीज़ में जा तू, बट गुम मत हो जाइए। नॉर्मल सी बात है कि हम ये नहीं चाहते कि भी तू कहीं पे जाके, क्योंकि लोग इस चीज़ में जाके ना गुम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उस चीज़ में मत रहियो तू। उन्होंने मुझे बस एक ही एडवाइस किया, बोले कि जितना तुझे सपोर्ट चाहिए तो तू पढ़ता रहे, क्योंकि मैं शुरू से जैसे इंटेलिजेंट था, हमेशा टॉपर रहा हूँ, तो उनका बस यही था कि तू जो भी कर, हमें चाहिए तेरी पोजीशन टॉप के ऊपर। आज भी गवर्नमेंट जॉब का बोलते हैं घर वाले कि वो लग गया, गवर्नमेंट जॉब मुझे मेरी लगी हुई है। अच्छा। हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। हाँ, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि देख तेरी मर्जी है, ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो देखते हैं क्या होगा। चलो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कांग्रेचुलेसन। और ये युवाओं का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब लगना, और श्रीमान जी गवर्नमेंट जॉब लगे हैं, फिर भी जो उनका इन्होंने अपना पैशन जिंदा रखा है। हाँ, यही चीज़ मैं बेसिकली ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी एक कहना चाहूँगा कि लोग ना एक्टिंग को एक हॉबी या उस तरीके से लेके जाते हैं कि भाई एक्टिंग को अपनी हॉबी बना रखा आपने, चलो हुआ तो ठीक है। मेरे हिसाब से एक्टिंग को ना अगर आप करना चाहते हो तो आपको प्रोफेशन बनाना चाहिए। मतलब जब तक सक्सेस नहीं होते, जब तक आपका नाम नहीं बनता, लोग भी वैल्यू नहीं करते। हाँ, ये तो है, ये तो हर चीज़ में ही है कि जैसे जब आपका नाम होगा तभी लोग आपको देखेंगे। आप जैसे आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैंने ये मूवी की है, तभी लोग मेरा देखेंगे। अगर आप आज से 1-1.5 साल पहले अगर मेरा इंटरव्यू लेते तो शायद लोग नहीं देखते कि कौन संजीव है, हम जानते ही नहीं। जब हमने कुछ किया ही नहीं अपने लाइफ में, तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। लोग उन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि इसने वो चीज़ की है। एग्जैक्टली जी। और कुछ अपनी जो आने वाली मूवी है या कुछ आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो कोई, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। नहीं, ड्रीम प्रोजेक्ट तो जैसे ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है कि लेकिन अभी मेरी एक स्कैम वेब सीरीज़ की है मैंने, जो प्रोड्यूसर भी उसके चिराग बसीन जी हैं, डायरेक्ट भी किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने डायरेक्ट भी किया इसको। और इसके बाद मैं अभी बॉम्बे हूँ फ़िलहाल, तो वहाँ देखते हैं आगे क्या प्रोजेक्ट मिलता है। साउथ की साइड जाने का ट्राई है अभी। बॉलीवुड मूवियाँ पसंद है आपको कि साउथ की ज़्यादा पसंद है कि हरियाणवी ज़्यादा पसंद है? मुझे देखो जी, हरियाणवी सबसे ज़्यादा पसंद है। पहली बात क्योंकि हमारी अपनी बोली है और उसके अंदर अच्छा कंटेंट भी आ रहा है हरियाणा के अंदर। अभी जैसे हम बात करें, हरियाणा के अंदर गिनी चुनी मूवीज़ बनी है, ठीक है, जिनको हमने देखा है एक्चुअली में। वैसे तो मतलब काफ़ी सारी मूवीज़ बनी है, बट अगर हम बात करें तो लोग जानते हैं चंद्रावल, लाडो, ये 2-3 मूवी हैं जिनको लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद से बीच में काफ़ी गैप आ गया था, तो अभी जैसे अभी हमारी मूवी आई है घूंघट, तो इस तरीके से हरियाणवी का जो कंटेंट है वो देखना चाहिए। अपना खुद का तो रीजनल तो हमें देखना ही चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद में अगर बात आती है तो मुझे सब्जेक्ट कैसा है मूवीज़ का वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जैसे अगर बॉलीवुड में आप देखो तो बॉलीवुड में काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट की मूवी बनी है। जैसे आपने न्यूटन मूवी देखी है, अभी जैसे शेर दिल मूवी आने वाली है पंकज त्रिपाठी जी की, ठीक है। ये मूवीज़ क्या है कि मतलब काफ़ी अच्छा इनका वो रहा है। इसके अलावा जैसे कि उससे पहले सत्यजीत रे की जितने भी मूवीज़ अगर आप देखो, 2 बीघा ज़मीन थी, पुरानी जो मूवीज़ है ना बॉलीवुड की, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है बल्कि। तो जैसे उसके अंदर अपना नाना पाटेकर की मूवी है जैसे वजूद, वो पूरी मूवी थिएटर के ऊपर बेस्ड है। वो मूवी मैं शायद 100 से 150 बार देख चुका हूँ। अभी एक राजपाल यादव जी की एक मूवी आई थी जो जिसमें वो एक्टर बनने के लिए मुंबई जाते हैं। हाँ, वो भी मूवी देख नहीं पाया मैं, अभी देखनी है। देख नहीं पाया? हाँ, अभी तक देख। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, मैंने देखी वो मूवी। हाँ, बड़ी सही चीज़ें बता रखी है कि कैसे स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। हाँ, वो एग्जैक्टली उन्होंने ना चीज़ें जो होती हैं एक एक्टर के साथ, क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे गया था 2019 के अंदर, तो मेरे साथ भी वही सेम चीज़ें हुई थी। क्योंकि यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा उस टाइम पे मेरा मेंटलिटी अलग थी। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने मुझे ये बोला कि तेरी शक्ल बहुत अच्छी है, हीरोइक फेस है तेरा, चिजल्ड फेस है, ठीक है, 6 पैक एब्स थे, तो इस हिसाब से तू चला जा, तुझे काम मिल जाएगा। अब मैं भी उस चीज़ को अपने अंदर लेके कि हाँ भाई चलो मुझे जाते ही काम मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस में, एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस बोलूँगा मैं। मैं चला गया वहाँ पे। अब जाके वहाँ पे आप ऑडिशन हो रहे हैं, ऑडिशन पे जाते ही वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हाँ सर आइए बैठिए, ठीक है, आप बताइए क्या काम करते हैं। वहाँ पे सिंपल एक बंदा आता है बाहर, वो देखता है कि हाँ फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, ये चीज़ होती है। आप दिन में 40 ऑडिशन दे रहे हो, 40 ऑडिशन में आपको नॉट फिट सुनने को मिल रहा है, यानी कि एक तरीके से नेगेटिविटी आ जाती है। हाँ, तो एक तरीके से आपने 40 इंटरव्यूज़ दिए, ठीक है, और उस इंटरव्यू से आपको 40 से बाहर निकाल दिया।
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर बिल्कुल शैटर्ड हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद में फिर आपको क्या है कि खुद को सोचने की ज़रूरत होती है कि ऐसी क्या कमी है कि मुझे काम नहीं मिल रहा जी। एक सेल्फ एनालिसिस जैसे हम करते हैं ना किसी भी चीज़ में, कि भी जैसे आपका मीडिया का फील्ड है कि भी मैं अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। मैंने जब सेल्फ एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि मेरी एक्टिंग में बहुत सारी कमियां हैं जिनको मुझे सुधारने की ज़रूरत है। तो मैं बॉम्बे से वापस घर आया, मैंने मेरी एक्टिंग के ऊपर काम किया, बहुत ज़्यादा एक्टिंग को सुधारा। उसके बाद मुझे देखो काम मिलना स्टार्ट हो गया। मैं 3-4 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, एक बॉलीवुड मूवी भी कर चुका हूँ। बॉलीवुड मूवी के बारे में थोड़ा सा बताओगे, कौन सी आपने की है? वो अभी मेरी मूवी रिलीज नहीं हुई है। मैंने प्रिया प्रकाश जो है साउथ की हीरोइन है, जो वॉरियर, प्रिया प्रकाश वॉरियर। जी जी ओके। हाँ, तो उनके साथ उनके डायरेक्टर भी हिसार से ही है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है मूवी, तो उसमें मैंने काम किया बॉलीवुड मूवी के अंदर। चलो बेस्ट ऑफ लक आपकी जो मूवी रिलीज नहीं हुई है उसके लिए भी और घूंघट के लिए भी आपको। जी जी। और हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगे? दर्शकों से यही कहूँगा मैं कि जैसे मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि जो भी आप करना चाहते हो ना उसको दिल से करो। कि कोई भी चीज़, मैं ये नहीं कहता कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ आर्टिस्ट फील्ड के अंदर ही एक एंथुजियाज्म की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसके अंदर आप दिल से लगो, 100% दो अपना कि हाँ मुझे ये करना है तो करना ही है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। जैसे जो 2 लाइनें हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत अच्छी लाइन है ये, अमिताभ बच्चन जी ने बोली थी, मैंने एक बार सुनी है ये लाइन, बहुत अच्छी लाइन है। तो ये थे हमारे साथ संजीव शर्मा जो अभी घूंघट फिल्म में इन्होंने काम किया है। इनकी स्टेज ऐप पे मूवी आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। हरियाणवी कल्चर को ये प्रमोट कर रहे हैं। भगवान करे बॉलीवुड में भी इनका अच्छा नाम हो, हॉलीवुड में भी अच्छा नाम हो, साउथ की इंडस्ट्री ने काफ़ी पसंद है, वहाँ पर भी ये जो है अच्छा नाम कमाए। आप लोग सपोर्ट करते रहें हमारे कलाकारों को। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। किस प्रकार से एक कलाकार जो है वो स्ट्रगल करता है, किस प्रकार से उसको जो मुकाम है वो हासिल होता है, ये सारी जानकारी हम अपने चैनल पर निरंतर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। थैंक यू।